हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की तरफ से। जी हाँ, एनआईटी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए न्यू वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि वैकेंसी दिल्ली से निकाली गई है तो दिल्ली वाले ही एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं यहाँ पे। और आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है टेक्नीशियन की। डिप्लोमा वालों के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। एंड वेरियस ऑफ पोस्ट के लिए डिग्री वालों के लिए वैकेंसीज भी रिलीज हुई है। तो मौका मत छोड़ना, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, बिकॉज ये परमानेंट सरकारी नौकरी है। और ये सब जो रिक्रूटमेंट निकलती है ना, एनआईटी हो, आईआईटी हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट से, तो ये सब में क्या होता है कि वैकेंसी जो भी निकलती है, कंपटीशन बहुत कम होता है, तो आपका सिलेक्शन होने का जो चांस होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी स्टूडेंट, और ये भी परमानेंट सरकारी नौकरी, सैलरी भी मज़ेदार सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पे, बिकॉज आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आओगे। जैसे आपका गवर्नमेंट जो जो जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसएससी, रेलवे वगैरह, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंदर में आओगे आप। ओके, तो मौका मत छोड़ना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज कवर करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आईटीआई वालों, डिप्लोमा वालों, अपना ट्रेड और ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ये है भैया एनआईटी दिल्ली, और यहीं पे आपका जॉब लोकेशंस होने वाला है। सो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और यही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नॉन टीचिंग पोस्टिंग है। नॉन टीचिंग यानी कि कोई टीचिंग की पोस्ट नहीं है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से मान लो कि ये नॉन टीचिंग की पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है। इसकी ऑनलाइन की फॉर्म की जो लास्ट डेट है 22 अक्टूबर 2025, यानी कि अब भी आपके पास टोटल 12 दिन समय बचा हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी थी, 22 अक्टूबर तक ध्यान रखना कि आपका अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट। और बहुत ज़्यादा समय है आपके पास अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लगेगा 1 घंटा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करने में आपका नहीं लगेगा। पहले हम बात करेंगे ग्रुप बी की, यानी जो ग्रुप बी लेवल की पोस्ट होती है, आईटीआई की पोस्ट ग्रुप सी में कहलाती है टेक्नीशियन। ग्रुप बी में पहली है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। ओके, टेक्निकल असिस्टेंट में जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन सीए की वैकेंसी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकाली गई है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट तो डायरेक्ट यानी कि परमानेंट जॉब। पे लेवल 6 है, 35,400 से लेकर 1,12,000 तक मिलेगी। टोटल जनरल में पोस्ट है, तो सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्टें आपने देखा, वही देखिए। उसके बाद है, नेक्स्ट है आपका ग्रुप सी की। ग्रुप सी में पहली वैकेंसी है सीनियर टेक्नीशियन की, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए निकाली गई है। सीनियर टेक्नीशियन में एमई, यहाँ पर लेवल 4 की 25,500 से लेकर 81,000 तक सैलरी होगी। और इसमें ओबीसी की वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, परमानेंट जॉब है। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है सेम पे लेवल में, ये आपका भी ओबीसी में पोस्ट है। नेक्स्ट अगर देखा जाए फिर आपका टेक्नीशियन की वैकेंसी आते हैं, तो टेक्नीशियन में कंप्यूटर एप्लीकेशन सीए, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में वैकेंसी रिलीज हुई है। इसमें टोटल देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर वैकेंसी 5, 2, 7, 1, 8 और 2, 10 वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई है ये टेक्नीशियन में। ओके, पे लेवल इसका 3 होगा, 21,700 से लेकर 69,100। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट की, यहाँ पर पे लेवल 3 की पोस्ट है। टोटल देखा जाए तो 3 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है। सॉरी, ये 5 नहीं, इसमें टोटल 5 वैकेंसी है। और इसको मैं काउंट कर लिया था, एक्चुअली यहाँ पर 2 वैकेंसी है। ये भी पे लेवल 3 है। लैब अटेंडेंट की मैं बात करूँ, लेवल 1 की जॉब है ग्रुप डी की, इसमें 2 वैकेंसीज है। ऑफिस अटेंडेंट में इसमें भी टोटल 1 वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल है 14, कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, बट परमानेंट सरकारी नौकरी है। तो जो भी वैकेंसी निकलती है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, तो बेशक आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करनी चाहिए। पे लेवल 1 के अनुसार आपको सारी चीज़ें दिखाई देगी, रिलेवेंट फील्ड में किस में अप्लाई करना चाहिए। ग्रुप बी जो सीए की पोस्टें होती है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वगैरह,
वो अप्लाई यहाँ पे करते हैं। ओके, कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। हम आएंगे क्वालिफिकेशंस पे, थोड़ा सा वेट कर लो। एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन फॉर्म ही फिलअप होगा, जिसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 22 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनआईटी दिल्ली जो समर्थ एजुकेशन पोर्टल है, इसी पे जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। 12 बजे रात से पहले आपका जो फॉर्म अप्लाई करने की भेज सकते हैं। कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी देखा जाए तो 1000 एप्लीकेशन चार्ज है, 18% जीएसटी, तो टोटल 1180 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज होगा। जितने भी एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये प्लस 90 जो जीएसटी होगा 18%, तो 590 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज हो जाता है। बाकी बात सारे जो फीमेल कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं है। ओके, चलिए आते हैं क्वालिफिकेशंस में। क्या क्वालिफिकेशंस होगा आपका। टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए जो ग्रुप बी की पोस्ट है, सैलरी आपने देख लिया कि सैलरी यहाँ पर क्या होगा। एज लिमिट 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें जैसा पोस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास की आपने बीटेक इंजीनियरिंग किया है, या फिर फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी कर रखे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 1 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग होगा, देन परमानेंट जॉब। प्रोबेशन पीरियड में सबको रखा जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। सैलरी रेगुलर सर्विस क्या होगी इसके बारे में यहाँ पर टोटल बताया गया है। नेक्स्ट देखा जाए सीनियर टेक्नीशियन की, तो सीनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज है उसकी सैलरी आपने यहाँ पे मैटर नहीं करता। वो सैलरी जो मैं लिखा था उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। नॉट एग्जैक्टिंग 33 यानी 18 से 33 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी में अप्लाई करने के लिए 12 पास की डिग्री साइंस से आपने किया अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी जो आईटीआई की डिग्री है, आईटीआई कोर्स आपने 1 साल का किया है तो 1 साल का एक अप्रेंटिसशिप चलेगा। नहीं तो डायरेक्टली आपने 10th पास करके 2 साल का आईटीआई किया है तो बेशक यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। ओके, अप्रिशिएट ट्रेड यानी जो ट्रेड है उस ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। ट्रेड में अभी आपको बताऊंगा इसमें। डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है वो सारे ट्रेड अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 1 साल की प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर भी होगी। 5 साल रेगुलर सर्विस के बाद आपका प्रमोशन यहाँ पे मिल जाएगा डियर। सीनियर असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 33 साल एज लिमिट होगा। और इसमें सेकेंडरी यानी 12 पास प्लस टाइपिंग स्पीड आपका यहाँ पर ज़रूरी है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे आते हैं टेक्नीशियन, ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें या तो 12 पास साइंस से किया हुआ अप्लाई कर सकता है, या तो 12 पास एनी स्ट्रीम प्लस 1 ईयर की आईटीआई डिग्री, नहीं तो 10 पास प्लस 2 साल का आईटीआई ट्रेड, नहीं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक वाला होना ही चाहिए। प्रोबेशंस प्रमोशन 2 साल के बाद यहाँ पे प्रमोशन मिलती है, यहाँ पर बताया गया है। जूनियर असिस्टेंट 18 से 27 साल, 12 पास प्लस टाइपिंग स्पीड चलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं अटेंडेंट में, जो ऑफिस अटेंडेंट लैब अटेंडेंट है। एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप डी के लेवल मान के चल सकते हो। 18 से 27 साल अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी 12 पास वहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होगा। ओके डियर, यहाँ पे कोई भी एज क्लैरिफिकेशन नहीं है। 18 से 27 साल सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अब थोड़ा सा आईटीआई वालों को मैं ट्रेड बता देता हूँ क्योंकि वो कन्फ्यूज हो सकता है। जैसे सीनियर टेक्नीशियन में यहाँ पर भी आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर टेक्नीशियन जो टेक्नीशियन की पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है, टेक्नीशियन की जो पोस्ट पर वैकेंसी है यहाँ पर भी आईटीआई अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई कैसे, अब कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आईटीआई कोपा वाले अप्लाई करेंगे। और अगर यहाँ पर देखा जाए डिप्लोमा वाले तो डिप्लोमा जो सीएस आईटी वाले अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस वाले जो आईटी अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई करेंगे। मैकेनिकल में तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल और फिटर मशीनिस्ट वाले अप्लाई करेंगे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग इस पर डिप्लोमा एलिजिबल होगा, इस पर आईटीआई नहीं जा सकता। ओके, तो ट्रेड रिलेटेड होनी चाहिए, उस ट्रेड से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सारे आईटीआई डिप्लोमा वाले। तो जाइए अप्लाई कीजिए, इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एग्जाम बेसिस पे सिलेक्शन होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, जिसको आप सिलेबस यहाँ से खुद ढूंढ सकते हैं। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जाइए अप्लाई करो। कोई डाउट है तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।